शख्स मौजूद है जिसने अपना मज़हब छोड़ के इस्लाम कबूल कर लिया है। मुझे 2 दिन हो गए चर्च वालों ने निकाल दिया इस्लाम कबूल की वजह से। उन्होंने बोला कि आपने गलत करा है, तो इसलिए अपनी खुशी से रजामंदी से करा है, किसी के दबाव में नहीं है, कोई लालच नहीं है। मैंने इसे करा है कि क्योंकि इस साल इस्लाम आना है, उन्होंने भी मतलब कि कलमा पढ़ना है। अल्लाह ताला ने ज़हन में बातचीत डाली और मेरी रूह खुद इस चीज़ से मुतमिन हुई है कि मैं इस्लाम में दाखिल हूँ। तो शुक्र अल्लाह ताला का, जब से इस्लाम में दाखिल हुए अपना जो है ना सुकून माहौल है, ना कोई टेंशन ना कोई बातचीत, बस अल्लाह ताला साथ है, बस ये मेरे लिए बहुत है। अभी नूरानी कायदे वगैरह पर हैं तो नमाज वगैरह की पाबंदी कर रहे हैं। रिश्तेदार ने सबने बाइकाट कर दिए। मैं तो दूसरों को दावत दूंगा कि भाई इस्लाम की तरफ आएँ, इस्लाम भरा के। अपने मज़हब में और इस्लाम में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है जी। इस्लाम में पाकिज़गी है जी, दूसरे मज़हब में पाकिज़गी नहीं है जी। इस साल इस्लाम को जो अल्लाह ताला के बेटा मानते हैं वो भी गलत करते हैं, जो हज़रत मरियम को भी मानते हैं शरीक, वो भी गलत है। अंदर से बस रूह जो है ना रूह मुतमिन हुई है मेरी, और किसी ने कोई ऐसी कोई बातचीत नहीं करी है, ना किसी ने मेरा साथ दिया है। बस खुद गए, खुद रास्ता चुना है जी, और अल्लाह ताला ने साथ दिया है मेरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरा बाइक लिटर टीवी के साथ। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसके बारे में हम क्या बात करें, मतलब कि खुशी हो रही है ये सुन के कि जिसने अपना मज़हब छोड़ के इस्लाम कबूल कर लिया है। इनसे हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या ऐसी मतलब कि वजह बनी, या किसी ने इसको कहा, या इसने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है। इसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है जी, मोहम्मद इमरान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पीछे हैदराबाद से हूँ जी। हैदराबाद। जी। शादीशुदा है? मैं शादीशुदा नहीं है, अम्मी अबू फौत हो चुके हैं, बहन भाई कोई नहीं है जी। तो यहाँ पर लाहौर में क्या काम? लाहौर में ऐसे में यहाँ पर दिहाड़ी वगैरह का काम करते हैं। मुझे 2 दिन हो गए चर्च वालों ने निकाल दिया इस्लाम कबूल की वजह से जी। अच्छा। तो अभी मतलब कि सिर्फ दिहाड़ी वगैरह पर गुजारा कर रहे हैं, वही सोने खाने पीने में पहले चर्च में सोते थे? जी, पहले चर्च में खाना बनाते थे, तो उनका खाना बनाते इस्लाम की वजह से उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने बोला कि आपने गलत करा है। इस्लाम कब आपने कबूल किया? मैंने 5 तारीख को करा है, जी? 10वें महीने की 5 तारीख को जी। उनको पता था चर्च वालों को? जी, उनको पता था। तो उन्होंने बोला है कि अभी मतलब कि आप अपना मतलब कि जो भी है रोज़गार करना है करो, मगर आप हमारे बीच में नहीं रहे। तो इसलिए अपनी खुशी से रजामंदी से करा है, किसी के दबाव में नहीं है, कोई लालच नहीं है। वैसे क्या माइंड में ये बात आई, क्या सोच के इस्लाम कबूल किया था? मैंने इसे करा है कि क्योंकि इस साल इस्लाम आना है, उन्होंने भी मतलब कि कलमा पढ़ना है, क्योंकि इस ईसाइयों में ये मज़हब रखा गया है कि इस साल इस्लाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, मगर वो अकेले हैं, वो हम सबको लेकर शरीक चल रहे हैं। तो इसलिए मतलब कि अल्लाह ताला ने ज़हन में बातचीत डाली और मेरी रूह खुद इस चीज़ से मुतमिन हुई है कि मैं इस्लाम में दाखिल हूँ। तो शुक्र अल्लाह ताला का, जब से इस्लाम में दाखिल हुए अपना जो है ना सुकून माहौल है, ना कोई टेंशन ना कोई बातचीत है जी। चर्च वालों को एतराज़ हुआ है कि आपने इस्लाम कबूल जी, चर्च वालों को इतराज़ हुआ है कि भाई आपने क्यों करा है। किया? ये तो अजीब बात है। मुझे खुद ये अच्छी बात लगी कि अगले एक इंसान जो है अपनी खुद रजामंदी से अपने दिल से जो है वो इस्लाम कबूल कर रहा है, तो चर्च वालों को नहीं चाहिए था कि उनको ये वहाँ से काम से निकालते। आप तो वहाँ पे काम कर रहे थे। जी जी, काम कर रहे चर्च थे। में वो लाजमी होता है कि जो मतलब कि क्रिश्चियन हो वही काम कर सकता है, चर्च में मुस्लिम नहीं काम? असल में मतलब कि जो शुरू से मुस्लिम हो उनको रख रहे हैं, जो नए नए मतलब कि हो जाएं अपना इस्लाम छोड़कर, तो वो फिर अच्छा नहीं समझते हैं। वो कैथलिक मिशन से हैं तो वो अच्छा नहीं समझते हैं कि भाई एक अपना मज़हब छोड़कर दूसरे मज़हब में आना चाहिए, तो वो अच्छा नहीं समझते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि बेटा आप अपना बंदोबस्त कर लो, अभी आप हमारे में नहीं रहे। मैंने बोला सही है। तो अभी कोई टेंशन नहीं, कोई ना काम की, बस अल्लाह ताला साथ है, बस ये मेरे लिए बहुत है। अभी नूरानी कायदे वगैरह पर हैं तो नमाज वगैरह की पाबंदी कर रहे हैं जी। कहाँ से सीख रहे हैं? जी, अभी फ़िलहाल जामिया शरफिया से जी। घंटा डेढ़ उनको दे देते हैं, तो जिसमें थोड़ा सा अपना जो है ना सबक ले लेते हैं। कुरान पाक जो है वो मतलब पढ़ना शुरू किया? जी, पढ़ना शुरू करा है नमाज सीख रहे हैं? नमाज? जी, हर चीज़ जी। तो आपकी फैमिली को पता है कि आपने इस्लाम कबूल नहीं, अम्मी अबू फौत हो चुके हैं, मतलब कि मैं यतीम हूँ जी। बस आप जैसे बहन भाइयों का प्यार मोहब्बत है, और कोई भी नहीं है। किया? रिश्तेदारों में कोई भी नहीं है? नहीं, रिश्तेदार ने सबने बाइकाट कर दिया है, सब ने मतलब कि इस्लाम कबूल करने की वजह से? जी जी, इस्लाम कबूल की वजह से। क्यों? एक इंसान की अपनी मर्ज़ी है, आपने अपने दिल से अपने माइंड से जो सोच के आपने इस्लाम कबूल किया है, तो किसी को क्या मसला है? कोई रिश्तेदार कैसे मतलब ऐसे कर सकते हैं? बस ये अपनी अपनी समझ की बातचीत होती है, मगर मैंने तो गलत नहीं करा है। मैं तो दूसरों को दावत दूंगा कि भाई इस्लाम की तरफ आएँ, क्योंकि बरहक है इस्लाम, बरहक है इस्लाम में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है जी। तो इसलिए जिस मैं कहना यही चाहूँगा कि इस्लाम की तरफ अगर जो भी है तो अपना जो है ना हर चीज़ में जो है ना। आपकी एज कितनी है? मेरी 38 साल है। 38 साल है। 38 साल बाद जाके आपने अभी जो है इस्लाम कबूल किया है, तो मुझे ये बताएं कि क्या फ़र्क है इस्लाम में, मतलब अपने मज़हब में और इस्लाम में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है जी। इसमें इस्लाम में पाकिज़गी है जी, तो दूसरे मज़हब में पाकिज़गी नहीं है जी। क्योंकि ये कि उनमें मतलब कि कोई वज़ू वगैरह की पाबंदी नहीं है, कोई नमाज की पाबंदी नहीं है।
جس ٹائم مرضی مطلب کہ بس اتوار کے دن ہی نماز ہوتی ہے ان کی. جی اتوار والے دن ہی پڑھنی ہوتی ہے. جی جی اتوار والے دن ہی پڑھنی ہوتی ہے. اور کیا فرق ہے؟ اور بس یہی ہے کہ بس اپنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کے بیٹا مانتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں, جو حضرت مریم کو بھی مانتے ہیں شریک وہ بھی غلط ہے. جی ابھی یہ بتائیں 38 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے, ابھی اسی عمر میں کیوں یہ فیصلہ کیا؟ اصل میں آہستہ سا جا کر میرا مائنڈ فریش ہوا ہے جی, کہ بھائی میں نے کس کو سنتے تھے, کس کی طرف دیکھتے تھے, کیسے مطلب سنتے کسی کو نہیں تھے جی, اندر سے بس روح جو ہے نا روح مطمئن ہوئی ہے میری, اور کسی نے کوئی ایسی کوئی بات چیت نہیں کری ہے, نہ کسی نے میرا ساتھ دیا ہے, بس خود گئے ہیں, خود راستہ چنا ہے جی, اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا ہے جی میرا. نہیں خود کیسے مطلب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مطمئن ہوئے, ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ٹی وی پہ کسی قاری صاحب کو یا کسی کی باتیں سنتے ہوں جو آپ کو پسند ہو, تو وہاں سے آپ کو مطلب آپ کے دل میں عطا الیاس قاضی صاحب کے بیان وغیرہ سنتے تھے جی. تو سن کے ہی آپ نے اسلام جی جی ان کو ہی سن کر جو اسلام قبول کرنے کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس؟ جی جی بتائیں. یہ دیکھیں, یہ میرا کیمرہ مین قریب سے دکھا دے, یہ بھائی نے جو ہے اسلام قبول کیا ہے, یہ اس کا اسلام قبول کرنے کا سرٹیفکیٹ ہے. تو اچھی بات ہے, آپ نے جو فیصلہ کیا وہ آپ نے اپنے دل سے کیا, جو آپ کے دل نے کہا آپ نے وہ کیا. لیکن لوگ جو ہیں وہ انسان کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتے, وہ کچھ نہ کچھ لوگوں نے تو کچھ نہ کچھ کہنا ہی ہوتا ہے. تو یہ مجھے چرچ والوں پہ یہ بات جو ہے انہوں نے کی ہے مجھے وہ اچھی نہیں لگی, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ نہیں رہ سکتے, آپ کی مرضی. اب مسجد میں اگر کوئی جا رہا ہے, مطلب کیا مطلب, میں اسلام پہ نا اتنی بات کرتی نہیں ہوں, میں خود بھی نہیں اسلام پہ کبھی پروگرام نہیں کیا. یہ صرف آپ سے اس لیے بات کر رہی ہوں کہ میں آپ دنیا کو دکھا سکوں کہ آپ نے اسلام قبول کیا اور کیوں کیا ہے, اس وجہ سے میں آپ سے بات کر رہی ہوں. ورنہ اسلام پہ اگر کوئی ٹاپک ہو تو میں اس پہ بات کرتی نہیں ہوں, پتہ نہیں کیوں. میں کہتی ہوں کہ میرے منہ سے کچھ غلط الفاظ نہ نکل جائے, میں کچھ غلط نہ کہہ دوں, کیونکہ میں خود بھی مسلم ہوں. اور مجھے بتائیں کیا کہیں گے لوگوں کو بس دینی دعوت دیں گے کہ آپ اسلام کی طرف رجوع ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے, یہی حق سچ مذہب ہے جی. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آنے انہوں نے بھی کلمہ پڑھنا ہے, تو بہتر یہی اپنی آخرت سنوار لیں گے, یہ میں کہنا چاہوں گا. یہ جو ہے آپ کی کرسچن کمیونٹی, آپ ان کو کہہ رہی ہیں؟ جی جی ان کو کہوں گا میں. لوگ تو آپ کو بہت برا کہیں گے. کوئی بات نہیں, مجھے کسی کی کرسچن کمیونٹی شاید آپ کو قبول نہ کرے, آپ کے بارے میں غلط باتیں کرے, کیا ان کو کہیں گے؟ کوئی بات نہیں, مجھے کسی کی پرواہ نہیں, میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے جی, شروع سے وہی ساتھ دیتا آ رہا ہے. جب سے ماں باپ فوت ہوئے ہیں اس نے ماں باپ بن کر میرا ساتھ دیا ہے. تو کیسے زندگی اب گزاریں گے, کہاں رہیں گے, کیا کریں گے, شادی پہ بھی آپ نے کرنی ہے؟ تو ابھی فی الحال تو واپسی حیدرآباد جانے کا ہے, کوئی اتنے وسائل نہیں لگ رہے ہیں, کیونکہ حیدرآباد میں میرا بچپن گزرا ہے جی, تو اتنے وسائل نہیں لگ رہے ہیں کہ میں حیدرآباد جا سکوں. تو بس ابھی جیسے ہو جاتا ہے, کوئی وسائل وغیرہ بن جاتے, میں واپسی حیدرآباد نکلوں. یعنی کہ ابھی آپ دنیا میں اکیلے ہو چکے ہیں, آپ نے اسلام قبول کیا تو اب آپ اکیلے ہیں, آپ کا کوئی بہن بھائی نہیں, کوئی آپ کا ساتھ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. آپ کو یہاں تک کہ چرچ والوں نے جاب سے بھی نکال دی؟ جی جی جاب سے بھی نکال دی. ابھی یادگار پارک میں سو رہے ہیں, تو کبھی داتا صاحب سو جاتے, کبھی یادگار پارک میں. لیکن آپ نے اسلام قبول کیا ہے, آپ نے اچھا کام کیا, آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے, آپ کے ساتھ اللہ ہے. آپ نے ہمت نہیں ہارنی, آپ نے دنیا کا سامنا کرنا ہے اور آپ نے کام کرنا ہے انشاءاللہ. ناظرین, یہ آپ نے پروگرام کرنے کا ہمارا مقصد یہی تھا کہ بھائی سے ہم پوچھیں کہ آخر وجہ کیا ہے, کیوں اسلام قبول کیا ہے. بھائی سے بات کی تو انہوں نے وجہ خود بتائی, آپ نے سنی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ہمیں لازمی کمنٹس میں بتائیں. مجھے اجازت ہے, ملتے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.